सबको जय मसीह की। परमेश्वर की प्रेजेंस में आप सभी का स्वागत है। प्रभु के अनुग्रह में आपका स्वागत है। बी फ्रूटफुल प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपके साथ है। प्रभु आपको छुएंगे, आज ब्लेस करेंगे, अपने अनुग्रह से, अपनी सामर्थ्य से भरेंगे। जब हम बोलते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपको ऊंचा करेंगे, प्रभु आपको ब्लेस करेंगे, परमेश्वर आपको सामर्थ्य से भरेंगे, परमेश्वर अपने अनुग्रह के साथ आपको भरेंगे, परमेश्वर हमारे बीच में है, प्रभु हमारे साथ है, तो हम अपनी आंखों से, नंगी आंखों से तो परमेश्वर को नहीं देख रहे हैं, लेकिन फिर भी ये कहना कि परमेश्वर हमारे साथ है, ये क्या है? हमें विश्वास है। हमें विश्वास है कि परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे बीच में है, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता, हमें विश्वास है। एक विश्वासी की लाइफ में फेथ, विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है यदि वो चाहता है कि अपनी लाइफ में हर कंडीशन में, हर एक सिचुएशन में परमेश्वर में बना रहे, कभी गिरे ना, कभी बैकस्लाइड ना हो, शैतान उसे कभी भी भरमाने ना पाए। तो विश्वास का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वचन भी कहता है कि बिना विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। हमने कई बार सुना कि 12 साल वाली लहू बहने वाली स्त्री जो कि रोगी थी, जो कि लगातार लहू बह रहा था, बहुत मेडिसिन खाई उसने, एक के बाद एक कई डॉक्टर्स चेंज किए, सारा पैसा लिखा कि उसका सारा पैसा उसके ट्रीटमेंट में चला गया, सारा पैसा खत्म हो गया। इतनी एंटीबायोटिक्स खाई होंगी कि उसका असर, दवाई का असर उसके शरीर पर होना बंद हो गया, लेकिन फिर भी कहते हैं 12 साल से कमजोर, 12 साल से रोग ग्रसित और ठीक चंगी नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे उसने प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र के शोर को, कहते हैं कि विश्वास के साथ छुआ, और परमेश्वर की हीलिंग पावर जो है उसकी लाइफ में एंटर हुई, और वो उसी घड़ी, उसी समय, सेम टाइम, इंस्टेंटली वो चंगी हो गई, वो हील हो गई, और 12 साल का लहू बहना बंद हो गया। विश्वास के साथ उसने छुआ, विश्वास रखा कि प्रभु मुझे छुएंगे। आज परमेश्वर हमारे बीच में है, हमें विश्वास है, वो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहा है, हमें विश्वास है। विश्वास एक विश्वासी की लाइफ में ऐसा है जैसे कि हमारे लिए सांस लेना, जैसे हमारे लिए ऑक्सीजन लेना, उसी तरह से हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में विश्वास एक स्पिरिचुअल ब्रीथ है कि प्रभु हमारे साथ, प्रभु हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहा है। यदि विश्वास नहीं रहा तो सब कुछ खत्म, स्पिरिचुअल लाइफ खत्म है, परमेश्वर के साथ कनेक्शन खत्म, परमेश्वर के साथ कोई भी हमारी सहभागिता नहीं रहेगी यदि विश्वास ना रहा तो। विश्वास हमारी क्रिश्चियन लाइफ की एक फाउंडेशन, नींव है हमारी लाइफ में। परमेश्वर के प्रति हमें विश्वास होना चाहिए कि वो हमें छुड़ाएगा, वो हमें चंगा करेगा, परमेश्वर हमें आशीषों के साथ भरेगा, परमेश्वर हमें ब्लेस करेगा। आप जब भी कभी किसी भी सिचुएशन में हैं, किसी भी हार्ड टाइम में हैं, कोई भी दुख में, कोई भी तंगी में, किसी भी समस्या में हैं, उस समय हमारे शब्द जो है विश्वास के साथ भरे होने चाहिए। जब आप किसी व्यक्ति के साथ डिस्कस भी करते हो, उसे मान लो पता चल गया कि आपकी कंडीशन का, कि आप ठीक नहीं हो, आपके घर में ये प्रॉब्लम हो रही है, आपके घर में लड़ाई हुई, आपका पति नशे करता है, सामने वाले व्यक्ति को, आपके पड़ोसी को, आपके जानकार को, आपके रिलेटिव को आपकी कंडीशन का पता भी चल गया, तो भी वो हाल पूछते, आप उनसे बात करते हो, तो आपके शब्दों में फिर भी विश्वास भरा होगा कि हाँ, मेरा पति जो है वो नशे करता है, लेकिन मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करती हूँ, वो जो है मेरे पति को जरूर चंगा करेंगे, हार्ट को चेंज करेंगे, एडिक्शन को खत्म करेंगे, इस नशे के जुए को मेरे पति की लाइफ से पूरी तरह से खत्म कर देंगे, मुझे विश्वास है। हाँ, मैं बहुत सी टेस्टिमनीज को सुनती, हाँ मुझे ये तकलीफ तो है, लेकिन क्या तुम जानती हो बहन कि परमेश्वर जो है उसके कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ। हम चर्च जाते हैं, बहुत सी टेस्टिमनीज को सुनते हैं, प्रभु मुझे भी हील कर देंगे। कि जब कोई व्यक्ति आपका हाल भी पूछता है, आपकी कंडीशन, आपकी समस्या के बारे में आपसे पूछता, आपसे डिस्कस भी करता है, तब भी आपके शब्द जो हैं वो विश्वास से भरे होंगे कि यस, ये प्रॉब्लम तो है, लेकिन परमेश्वर छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है, प्रभु मुझे चंगा करेंगे। मैंने बहुत बार ऐसे लोगों को देखा है, जब भी उनकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी समस्या में है, और जब अन्य जाति अविश्वासी बंदा उनसे पूछता है उस प्रॉब्लम के बारे में,
तो रो रो कर और पूरी तरह से अपने दिल को खोलकर और जो भी उनकी लाइफ में पीड़ा और जो भी उनकी लाइफ में प्रॉब्लम है, रो रो कर उस व्यक्ति को बताते हैं। मैंने आपको कई बार कहा कि हमें परमेश्वर ने चुना है कि जो खुदा ने हमारी लाइफ में काम किया उसे टेस्टिफाई, उसे ग्लोरीफाई करना। प्रभु ने जो काम किया है ना, अगर यदि उसे आप बताओ, एक बार नहीं 100 बार बताओ। लेकिन यदि आप किसी भी ट्रायल में हैं, किसी परीक्षा में, किसी भी प्रॉब्लम में हैं, तो हम अन्य जाति लोगों को इस तरह से नहीं आप रिएक्ट कर सकते कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है। आप ये डिसाइड कर लो कि आपको परमेश्वर का फेवर चाहिए या दुनिया का फेवर चाहिए। आपको परमेश्वर से दया और करुणा की आस है या फिर आप लोगों की तसल्ली से जी सकते हैं। यदि तो लोगों की तसल्ली चाहिए तो फिर ठीक है, पूरा दिल खोल के उनके साथ अपनी विपत्ति, अपनी पीड़ा, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करो। लेकिन वो सिर्फ सुनेंगे लेकिन हल नहीं कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी जो प्रॉब्लम है उसका परमानेंट हल हो, परमानेंट सोल्यूशन हो, मुझे शांति मिले, मेरे पति का हार्ट चेंज हो, हमारी लाइफ में बेरोजगारी, प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल क्राइसिस खत्म हो, हमारी लाइफ जो है दास्तव में पड़ी है, शैतान की गुलामी में है, वो शैतानी अटैक्स खत्म हो, तब आपको अपने दिल को पूरी तरह से परमेश्वर के आगे खोलना है, ना कि किसी व्यक्ति के आगे। जब भी किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ, अपने रिलेटिव के साथ यदि आप अपनी कंडीशन को, अपनी सिचुएशन को शेयर कर रहे हो, तो आपके बातों में हमेशा विश्वास झलकना चाहिए। हमेशा विश्वास आपकी बातों में होना चाहिए कि यस, प्रॉब्लम तो है लेकिन परमेश्वर चंगा करेंगे। हमारी लाइफ के बारे में प्रभु के दास हमेशा कई बार उन्होंने टेस्टमनी दी है कि जब हम प्रॉब्लम में थे, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित थे, मैं और मेरा परिवार, और लोग आकर पूछते थे कि क्या, कैसे हो, क्या अभी हल नहीं हुआ, अभी तो बहुत बुरा हाल है, दसो की होएगा ताड़ा। उस समय भी हम और मेरे पेरेंट्स, हम हमेशा विश्वास के शब्दों को बोलते थे। हमेशा हमारे शब्दों में विश्वास, योग्यता परमेश्वर के प्रति झलकती थी। हमेशा हम बोलते थे कि प्रभु चंगा करेंगे, परमेश्वर चंगा करेगा। हमें बहुत फर्क है, हम बहुत पहले से कहीं अधिक शांति में जी रहे हैं, हमें बहुत फर्क है। आगे भी परमेश्वर संभालेगा, हमारी लाइफ की सिचुएशंस को परमेश्वर जो है वो बदलेगा, प्रभु चंगा करेगा। विश्वास के शब्द थे हमारे हमेशा। सो इसीलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जितने भी ऑनलाइन क्लीसियाएं हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम और आप किसी भी कंडीशन में, किसी भी समस्या में क्यों नहीं है, किसी भी पर्सन से जब आप बात करते हो और उसे आपकी कंडीशन का पता भी है, फिर भी वो आपसे हाल पूछता, क्योंकि वो सब कुछ जानता है, लेकिन फिर भी आपके शब्दों में, आपके हाल पूछने में, आपके बताने में परमेश्वर के प्रति विश्वास, योग्यता झलकनी चाहिए। आपकी बातों में परमेश्वर का नाम महिमा पाना चाहिए। आपकी बातों को सुनकर, आपके हाल को सुन के दूसरा बंदा आप पर अफसोस ना करे, मेक श्योर। दूसरा व्यक्ति आपकी कंडीशन को देखकर तरस ना खाए, मेक श्योर, क्योंकि परमेश्वर है जो बचाएगा। अय्यूब ने अपनी सारी पीड़ाओं को परमेश्वर के आगे रखा। उसका हाल उसके दोस्तों ने, फ्रेंड्स ने जाना, उसकी वाइफ ने उसके हाल को, कंडीशन को, बुरी कंडीशन को देखा, लेकिन क्या किया, अफसोस किया और उसे डांटा, उसे झिड़का, उसका तिरस्कार किया और बोला कि जिस परमेश्वर की तू उपासना करता है उसके विरुद्ध में बात कर। उसे बैकस्लाइड करने की पूरी कोशिश की अय्यूब की वाइफ ने। इसी तरह से आजकल के लोग हैं, यदि आप अपनी प्रॉब्लम को लोगों के साथ शेयर करेंगे तो आपको परमेश्वर के ही विरुद्ध जो है करने शुरू कर देंगे, प्रभु के विरुद्ध ही आपको कर देंगे, आपके विश्वास को ही कम कर देंगे, आपको अल्प विश्वासी बना देंगे, आपको संदेह में और डाउट में डाल देंगे। सो इसीलिए कोई भी प्रॉब्लम है, प्रभु के सम्मुख जाएं, परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं, प्रभु के साथ अपने रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करें और विश्वास में स्ट्रॉन्ग बने, विश्वास में आगे बढ़ें, क्योंकि विश्वास ही के द्वारा तुम क्या हो, परमेश्वर को खुश और प्रभु को प्रसन्न कर सकते हो। जब हम पढ़ते परमेश्वर के वचन में 2 कुरिन्थियों 5 उसके 7 में लिखा कि हम किसी रूप के द्वारा नहीं बल्कि विश्वास के द्वारा चलते हैं। हमें विश्वास होना चाहिए कि प्रभु हमारे साथ, हमारी प्रार्थनाओं का परमेश्वर उत्तर देंगे। हालेलुया। वचन कहता है कि हमारे शब्दों में विश्वास होना चाहिए, हमारे परिवार के प्रति, हम एक दूसरे के प्रति पूरी फेथफुलनेस और ट्रस्ट होना चाहिए। जैसे हम कहाँ हैं इस वक्त, तो बिल्कुल सही से बताना लोगों को। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा,
हमारा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है और हमें केवल परमेश्वर की ही उपासना करनी है। जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा, जब हम पढ़ते निर्गमन 20 और उसके 4 में लिखा कि तू अपने लिए कोई भी प्रतिमा खोद कर ना बनाना। इस आकाश में, पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में से कोई भी प्रतिमा खोद कर ना बनाना, ना उन्हें कभी भी दंडवत करना, ना उनकी उपासना करना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर जो है वो जलन रखने वाला परमेश्वर है। सो हमें कोई भी प्रॉब्लम क्यों नहीं है, उस बैड कंडीशन में हमें परमेश्वर को छोड़ हमें किसी अन्य की उपासना नहीं करनी, हमें कोई और उपाय नहीं ढूंढना, हमें किसी और परमेश्वर के पास नहीं जाना। हमें विश्वास रखना चाहिए, होना चाहिए कि हमारा परमेश्वर जो है हमारी लाइफ में काम करेगा। हमें विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर मेरी परिस्थिति को चेंज करेगा, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। वो कहता है कि किसी भी प्रतिमा, आकाश, पृथ्वी या पृथ्वी के नीचे जल में से कोई भी ऐसी चीज को खोद कर ना बनाना जिसे कि तुम दंडवत करो और उसकी उपासना करो, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। सो इट मीन्स कि विश्वास होना चाहिए कि प्रभु मेरे हालात को सुधारेगा, प्रभु मुझे चंगा करेगा। और वचन कहता है रेवलेशंस में कि प्राण देने तक विश्वासी रहे, प्राण देने तक विश्वासी रहे। दानियल को जब शेरों की मांद में डाला गया तो एक तरह से उस समय प्राण नक्के तक, कहते हैं कि बात पहुंच चुकी थी, प्राण निकलने थे बस। प्राण शेरों की मांद में, शेरों की गुफा में डाला गया प्राण देने तक। लेकिन जब उसे डाला गया, पत्थर को भी उसे ढका जाने लगा गुफा को, तो उसने घुटने नहीं टेके शैतान के आगे। उसने नहीं कहा कि मुझे एक लास्ट चांस चाहिए, ठीक है मैं परमेश्वर को दंडवत नहीं करूंगा, मैं जैसा राजा कहता है, जैसा हुक्म हुआ है वैसे ही करूंगा, मैं राजा के आगे जो है घुटने टेकूं, राजा को प्रणाम करूंगा। लिखा है कि लास्ट मोमेंट तक जब गुफा में उसे छोड़ दिया गया और पत्थर को ढंका जा रहा था, तब भी प्राण देने तक वो परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहा, प्राण देने तक विश्वास योग्य रहा। और जब पता चला, उसे चेक किया गया कि उसके शरीर पर हानि का कोई चिन्ह नहीं, उसके शरीर पर कोई खरोंच का निशान नहीं था। जिस परमेश्वर की उसने नित्य उपासना की, उसी परमेश्वर ने उसे छुड़ाया और ब्लेस किया। और जब देखा लोगों ने कि ये कैसे पॉसिबल हो गया, फिर दानियल क्या कहता है। जब हम दानियल के विषय में पढ़ते हैं तो दानियल कहता है दानियल 6 उसकी 23 में, तब राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियल को गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी। अतः दानियल गड्ढे में से निकाला गया और उस पर हानि का कोई चिन्ह ना पाया गया, क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। उसे अपने परमेश्वर पर पूरा विश्वास था कि परमेश्वर मुझे छुड़ाएंगे, प्रभु मुझे बचाएंगे। यदि ना भी बचाए, यदि ना भी हील करे, तो भी मेरा परमेश्वर है, क्योंकि मैं परमेश्वर को छोड़ किसी अन्य की उपासना नहीं कर सकता। मैं परमेश्वर को छोड़ा और किसी के आगे दंडवत नहीं कर सकता। परमेश्वर विश्वास योग्य है। जिस परमेश्वर पर मैं विश्वास रखता हूँ उसी ने मुझे छुड़ाया। यदि ना भी छुड़ाए फिर भी वो मेरा परमेश्वर है। प्रभु के दास हमेशा अपनी गवाही को जब देते हैं, हमने उनकी गवाही को सुना कि वो कहते हैं कि मैं परमेश्वर से अपनी हीलिंग को तो मांग रहा था, लेकिन एक समय ऐसा आया जब स्पिरिट में बहुत बढ़ गए, प्रभु के दास बहुत आत्मा में बढ़ गए, सेवकाई में आ गए, लोग हील होने लगे। कहते कि धीरे धीरे मेरी जो अंगीकार है वो चेंज हो गया, मेरे अंगीकार में विश्वास आ गया और फिर मैं अंगीकार करने लगा कि परमेश्वर तू मुझे चंगा कर, अगर ना भी करे तो भी तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं अड़ा और खड़ा रहूंगा। ये प्रभु के दास के उस परीक्षा के टाइम, बीमारी के टाइम के ये विश्वास से भरे शब्द थे कि प्रभु तू चंगा करने की सामर्थ रखता है, यदि ना भी करे तो भी तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझ में बना रहूंगा, मैं अड़ा और खड़ा रहूंगा। हालेलुया। जब हम मसीह में आते हैं हमें एक दो चीज़ों का बहुत जल्दी विश्वास हो जाता है, जैसे कि हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जो अपना अति पवित्र सामर्थी लहू क्रूस पर बहाया, उस लहू के द्वारा हमें हमारे पापों से जो है क्षमा मिल गई, हमारे पापों से परमेश्वर ने हमें पूरी तरह से माफ़ कर दिया है। दूसरा हमें पता चलता है जब हम विश्वास करते हैं कि जब हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया तो परमेश्वर ने स्वर्गीय राज्य के हमें अधिकारी बनाया। लेकिन उसके बाद जो हमारी रियल लाइफ में यदि कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसमें हमारा विश्वास फिर क्यों कम होता और बढ़ता घटता रहता है।
हमारा विश्वास हमेशा ही स्ट्रांग होना चाहिए परमेश्वर में। जैसे में विश्वास है कि परमेश्वर के लहू बहाने से हमने शिफा पाई, परमेश्वर ने हमें सब तरह के पापों से हमें माफ़ी दी है और परमेश्वर ने अपने स्वर्ग राज्य का हमें अधिकारी बनाया। सेम उसी तरह से हमें विश्वास होना चाहिए कि प्रभु हमारी लाइफ में से हर तरह की नामधराई को, हर तरह की डिले स्पिरिट को परमेश्वर ख़त्म करेगा, प्रभु हील करेगा। परमेश्वर के वचन में लिखा कि सारा जो कि बूढ़ी थी, विश्वास ही से सारा ने बुढ़ापे में गर्भ धारण किया। कि जब वो बूढ़ी हो गई और मेडिकली पॉसिबल नहीं था बेबी हो सके, अब्राहम और सारा दोनों पति पत्नी बूढ़े हो गए थे, अभी बेबी नहीं हो सकता था, पीरियड्स भी बंद हो गए थे, सो पॉसिबल नहीं था, गर्भ भी सूख गया होगा और शरीर भी कमज़ोर हो गए थे। लेकिन क्या हुआ, विश्वास रखा। अब्राहम को विश्वास था कि परमेश्वर मुझे एक पुत्र देंगे। सारा जो है अपने पति के साथ वफादारी के साथ चलती रही, अपने ससुराल से दूर, इन लॉज से दूर, जिस स्थान पर परमेश्वर ने जाने की आज्ञा अब्राहम को दी थी, उस प्रतिज्ञाओं के स्थान पर तंबुओं में सारा भी अपने पति के साथ वास करती रही। सारा भी प्रभु में खड़ी रही, उसने भी किसी और अन्य जगहों पर अन्य उपाय उसने नहीं ढूंढे, वो भी खड़ी रही प्रभु में कि परमेश्वर जो है हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। वो भी बैकस्लाइड नहीं हुई, अपने पति की सेवा टहल करती रही। और इसीलिए वचन कहता है विश्वास ही से सारा ने बुढ़ापे में एक गर्भ धारण किया, अपने पुत्र को जन्म दिया, अपनी आंखों से अपनी टेस्टिमनी को देखा। आपको विश्वास होना चाहिए कि प्रभु मुझे छुड़ाएंगे, यदि ना भी छुड़ाए तो परमेश्वर है मेरा, लेकिन विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर मेरी लाइफ में काम करेगा। वचन में लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के मुख से निकले हर एक वचन से जीवित रहता है। सो जो हम खा पी रहे हैं उससे हमारी शारीरिक जो स्ट्रेंथ, हमें शारीरिक स्ट्रेंथ मिलती है, लेकिन आत्मिक स्ट्रेंथ मिलती है परमेश्वर के वचन के द्वारा। हमारा फेथ, हमारी स्पिरिचुअल ब्रीथ है। वचन के द्वारा हमें परमेश्वर में जीने की और परमेश्वर में आगे बढ़ने की क्षमता और सामर्थ्य और शक्ति मिलती है कि परमेश्वर के मुख से निकले हर एक वचन से हम जीवित रहते हैं। सो इसलिए हमें विश्वास होना चाहिए कि यदि मैं बीमार हूँ तो यस, परमेश्वर के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, परमेश्वर मुझे हील करेंगे। यदि मैं किसी भी तरह की घटी में हूँ तो परमेश्वर अपने महिमा में धन में से मेरी हर एक घटी को परमेश्वर पूरा करेंगे। यदि मैं बांझ हूँ तो परमेश्वर मुझे 7 बेटों की आनंद मनाने वाली माता के रूप में परमेश्वर मुझे ट्रांसफॉर्म करेंगे। हमें विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर है। हमें विश्वास होना चाहिए उन अनदेखी वस्तुओं को जैसे कि वे हैं। जिन बातों की परमेश्वर ने, जिन प्रतिज्ञाओं की खुदा ने बात की बाइबल में से, हमें विश्वास होना चाहिए कि वे हमारे लिए एक दिन हो जाएंगे। हालेलुया। सो अपने विश्वास को कम ना होने दें, प्रभु में बने रहें और गहरी स्टडी में जाएं, प्रभु के साथ एक गहरी रिलेशनशिप को बिल्ड करें। वचन में लिखा कि जो पतरस ने सारी रात जाल डाला लेकिन एक भी मछली पकड़ी नहीं गई, तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने उसे कहा कि गहरे में ले चल, गहरे में ले चल। तो पतरस कहता कि परमेश्वर मैंने सारी रात ट्राई किया, अभ्यास किया, प्रयास किया, एक भी मछली नहीं पकड़ी गई, लेकिन ठीक है, यदि तू कहता है तो तेरे कहने से मैं गहरे में ले चलता हूँ। आज आप परिश्रम कर कर के थक चुके होंगे, जब आपकी लाइफ में आपके रो कर आपके आंसू सूख गए होंगे। ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो अत्यंत पीड़ा में होंगे, बहुत प्रयास किया लेकिन अभी तक कोई भी हल नहीं हुआ, लेकिन फिर भी परमेश्वर कहता है कि विश्वास रख, विश्वास कर। तो आपका अंगीकार होना चाहिए कि ठीक है परमेश्वर, तेरे कहने से, यदि तू कहता है, तेरा वचन कहता है कि तू मुझे मेरी लाइफ की सिचुएशन को चेंज करेगा, तो परमेश्वर तेरे कहने से मैं करता हूँ, तेरे कहने से मैं विश्वास में बना रहता हूँ, तेरे कहने से परमेश्वर मैं प्रार्थना में बना रहता हूँ, तेरे कहने से मैं परमेश्वर विश्वास योगी तेरे साथ बना रहता हूँ। हालेलुया। हमें विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर है और वो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। परमेश्वर आज हमारे बीच में है। ये क्या? ये हमें विश्वास है, ये हमें परमेश्वर पर भरोसा, हमें ट्रस्ट है, हमें विश्वास है कि प्रभु हमारे बीच में। भले हमें अपनी नंगी आंखों से परमेश्वर को हम नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन विश्वास है कि वो हमारे बीच में आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं। आपकी ओर परमेश्वर ने कान लगाया, आपकी ओर खुदावंद देख रहे हैं, हमें विश्वास है। हालेलुया।
सो हमारी मसीही लाइफ विश्वास पर आधारित है, हमारी फाउंडेशन फेथफुलनेस है। हमें विश्वास में बने रहना होगा, अपनी प्रॉब्लम्स में, अपनी बैड कंडीशंस में भी प्रभु में बने रहना होगा। परमेश्वर दयावंत है, करुणामय परमेश्वर है, हमारी प्रार्थना को उत्तर देने वाला परमेश्वर है, हमारी नामधराइयों को ख़त्म करने वाला परमेश्वर है। वो हमारी लाइफ में कार्य करेगा। जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर जो है हमारी लाइफ से हर तरह के दास्तव की बेड़ियों को तोड़ते हैं, छुटकारे को लेकर आती है हमारी विश्वास योग्यता। हमारा विश्वास हमारी लाइफ में आशीषों को लेकर आता है। पतरस ने विश्वास किया, गहरे में गया और देन हमने अबंडेंस ऑफ ब्लेसिंग्स को, आशीषों को उसकी लाइफ में, उसकी नाव पर मछलियों के रूप में देखा। प्राण देने तक जो है वफादार रहा दानियेल, विश्वास योग्य रहा और हमने उसे देखा कैसे परमेश्वर की भी महिमा हुई उस राज्य में और परमेश्वर ने दानियेल को भी ऊंचा किया। सो परमेश्वर आपके साथ है, प्रभु आपको ब्लेस करेंगे, आपको अपनी सामर्थ्य के साथ भरेंगे, बट आपको विश्वास रखना प्रभु के ऊपर, प्रभु के साथ जुड़े रहना है, अपने विश्वास को कम नहीं होने देना। हर वो चीज़, हर वो व्यक्ति, हर वो बात जो आपको परमेश्वर से दूर करती, आपके विश्वास को कम करती है, उन चीज़ों से दूर हो जाए, उन बातों से अपने आप को दूर कर लें, उन लोगों से अपने आप को दूर कर लें और प्रभु में आगे बढ़ें। ऐसी संगतियों में रहें, ऐसे लोगों के साथ मेल मिलाप रखें जो आपके विश्वास को प्रभु में और आगे बढ़ाएं, जो आपके विश्वास को स्ट्रॉन्ग करें। अपनी संगतियों को आज से आप सेट करें। आपकी संगति बेस्ट होनी चाहिए, आपकी संगति परमेश्वरीय होनी चाहिए, आपकी संगति, आपका उठना बैठना उन लोगों के साथ होना चाहिए जो कि मसीह में है, जो कि उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण जिन्होंने किया हुआ, जो कि प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं। जब आपकी संगति, आपका उठना बैठना, आपका फ्रेंड सर्कल ऐसे लोगों के बीच में होगा जो कि मसीह में है, तो आपका विश्वास कम नहीं होगा, आपके विश्वास को और स्ट्रेंथ मिलेगी, आपका विश्वास स्ट्रांग होगा। हालेलुया। चलिए सभी जन अपने हाथों को उठाएं, मैं आपके लिए प्रेयर करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, जैसे खुदा तूने दानियेल को उस शेरों की मांद से छुड़ाया और बचाया, सेम उसी तरह से परमेश्वर तू इन्हें बचाएगा, इन्हें छुड़ाएगा, दास्तव की बेड़ियों से छुड़ाएगा, हर शैतानी गुलामी से तू इन्हें छुड़ाएगा, हर एक शैतानी बंधन को तू तोड़ेगा खुदावंद, हर तरह के अल्प विश्वास को खत्म करे, हर एक संदेह को तू खत्म करेगा परमेश्वर, इनके विश्वास को तू स्ट्रॉन्ग करेगा, इनके विश्वास को तू ऊंचा करेगा परमेश्वर। इनकी लाइफ में हर एक व्यक्ति, हर एक चीज, हर एक वो बात जो इनकी लाइफ में विश्वास को कम करती, प्रभु से दूर करती, उन चीजों को मैं झिड़कती हूँ। इनकी लाइफ से दूर होने का मैं ऑर्डर देती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, कि वो चीजें, वो शैतानी चीजें दूर हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु इनके विश्वास को बढ़ाएं खुदावंद, ये विश्वास में और आगे बढ़े, ये खड़े रहें परमेश्वर, इन्हें स्ट्रॉन्ग हृदय दे, इन्हें फेथफुलनेस की स्पिरिट दे खुदावंद, तुझ में बने रहे, आत्मा में रहें, प्रार्थना में रहें और उपासक बने रहें परमेश्वर, तेरी आराधना करें, नित्य उपासना करें परमेश्वर और विश्वास में बने रहें प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये कभी भी दूर ना हो तुझसे, कभी भी इनका विश्वास कम ना होने पाए और हर वो अंधकार की शक्ति, हर वो शैतान जो इनके विश्वास को कम करना चाहता है, मैं अभी झिड़कती हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वो शैतानी दुष्ट आत्मा, वो अंधकार की शक्तियां, वो शैतान इनके लाइफ से आउट हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इनका विश्वास में हमेशा स्ट्रांग हो खुदावंद, इनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे खुदावंद, इनकी प्रेयर्स का आंसर दे परमेश्वर, इनके प्रेयर्स का आंसर दे प्रभु यीशु मसीह खुदावंद, इनकी प्रेयर्स का आंसर दे, इनके विश्वास को बढ़ा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर तरह के पेन्स को, हर तरह की बीमारी को दूर कर परमेश्वर, जो रसौलियां मैं गिल्टियों को देख रही हूँ हील होते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर तरह के रसौली और गिल्टी को, पत्थरी को मैं जो बाहर निकलते और रिमूव होते और हील होते, गायब होते हुए देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपको छू रहा और हील कर रहा है, सिर के रोगों से परमेश्वर आपको हील कर रहा है प्रभु यीशु मसीह, आपको हील कर रहा है, आंखों के रोगों से परमेश्वर आपको हील कर रहा है प्रभु यीशु मसीह। आपके हार्ट में जो भारीपन, आपके हार्ट में पेन्स को परमेश्वर जो है वो छू रहा है और हील कर रहा है परमेश्वर। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु खुदावंद, धन्यवाद, ये तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर और मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा विश्वास है कि आप परमेश्वर में आगे बढ़ते रहेंगे, प्रभु में आगे बढ़ते रहेंगे,
प्रभु के और करीब जाएंगे, परमेश्वर के निकट जाएंगे, परमेश्वर के अनुग्रह में आप बढ़ते जाएंगे। मेरा ये विश्वास है, मेरा ये विश्वास है कि आज से आप अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी समस्याओं को परमेश्वर के साथ शेयर करेंगे। मेरा ये विश्वास है कि आप लोगों से सिंपैथी लेना आज से बंद कर देंगे। मेरा ये विश्वास है कि जब कोई भी व्यक्ति आपका हाल भी पूछेगा तब भी आपकी बातों में, आपके शब्दों में परमेश्वर के प्रति विश्वास जो है वो झलकेगा। आपकी बातें विश्वास से भरी होंगी। मेरा ये विश्वास है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु में और बढ़ते जाएं, परमेश्वर के करीब और जाते जाएं। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।